नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में किसकी सरकार बनेगी, मणिपुर, गोवा की जनता ने किसका साथ दिया है, बस चंद घंटे ही बचे हैं और यह तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जी हां, काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। इसको लेकर चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में मुकम्मल तैयारी की है। आपको ग्राफिक के जरिए हम दिखाते हैं कि दरअसल क्या सिनेरियो अभी तक बना था। उत्तर प्रदेश से हम शुरुआत करते हैं। आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए तो उसके बाद अलग अलग जो एग्जिट पोल थे, इंडिया न्यूज जन की बात, इंडिया टुडे एक्सिस, न्यूज 24 चाणक्य, टाइम्स नाउ वीटो, इन सब में बीजेपी, सपा, बीएसपी, कांग्रेस या अदर्स के लिए क्या एक मोटा मोटा आंकलन निकल कर आया। इंडिया न्यूज जन की बात में 222 से 260 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए, 135 से 165 समाजवादी पार्टी के लिए, बीएसपी को 4 से 9, कांग्रेस की बात करें तो 1 से 3 और अदर्स को 3 से 4 दिया गया। इंडिया टुडे एक्सिस की अगर बात करें तो बीजेपी 288 और 326 यानी एक सीट उस पे पिछली बार के परिणाम से भी ज्यादा, 325 से 326 तक। 71 से 101 का आंकड़ा है समाजवादी पार्टी के लिए, 3 से 9 बीएसपी के लिए, कांग्रेस 1 से 3 और अन्य की बात करें, इंडिपेंडेंट की बात करें तो 2 से 3। न्यूज 24 चाणक्य की अगर बात करें तो 294 सीटें वो दे रहे हैं, लगभग 300 का आंकड़ा टच करता हुआ। 101 सीटें समाजवादी पार्टी प्लस के लिए है, बीएसपी को मात्र 2 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 1 दिया गया है, 2 से 3 अदर्स के लिए। टाइम्स नाउ और वीटो के उस एग्जिट पोल की अगर बात करें तो 225 सीटें हैं, यानी पिछली बार की तुलना में सीधे 100 सीट कम। 151 सीट समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के दलों को दिया गया। 14 सीटों पर बीएसपी शायद आ सकती है, ऐसा उस एग्जिट पोल के द्वारा दर्शाया गया। 9 सीटें कांग्रेस के खाते में, सबसे ज्यादा कांग्रेस को किसी ने अगर दिया तो टाइम्स नाउ और वीटो ने दिया। अदर्स की बात करें तो 1 सीट। तो ये पंजाब एग्जिट पोल भी आप देख लीजिए। इंडिया न्यूज और जन की बात में 3 से 7 सीटें बीजेपी के लिए हैं, 60 से 84 सीट यानी क्लियर एक तरीके से मैंडेट आम आदमी पार्टी, जो कि इस बार वहां बड़ा धमाका कर सकती है, उसको दिया गया है। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो 12 से 19 सीटें जन की बात इंडिया न्यूज के इस एग्जिट पोल में उनको दिए गए। 18 से 31 सीटें कांग्रेस की आ सकती हैं और अदर्स का खाता नहीं खुल रहा। इंडिया टुडे एक्सिस की बात करें तो 1 से 4 बीजेपी प्लस के लिए, 76 से 90 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए, 7 से 1 अकाली के लिए, 19 से 31 कांग्रेस के लिए और अदर्स की बात करें तो यहां पर 0 से 2 की बात है। न्यूज 24 और चाणक्य की बात करें तो क्लियर मैंडेट आम आदमी पार्टी को दे दिया गया है। 1 सीट बीजेपी प्लस के लिए है। 100 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा। 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर अकाली कैंडिडेट जीतेंगे। 10 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं, अदर्स का खाता नहीं खुल रहा। टाइम्स नाउ वीटो की बात करें तो 5 सीटें यहां पर बीजेपी के लिए, 70 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए, 19 सीटें अकाली दल के लिए, कांग्रेस को 22 सीट दी गई और अदर्स को 1 दिया गया। लेकिन सबसे अहम बात कि जितने भी एग्जिट पोल है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार क्लियर मैंडेट के साथ बन रही है। इस तरीके का एग्जिट पोल में आंकड़ा निकल कर आया। अब देखना होगा कि क्या वाकई ये बड़ा धमाका आम आदमी पार्टी वहां पर करती है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। पंजाब के नतीजे आने वाले हैं सर। जो एग्जिट पोल है उसमें बम्पर बहुमत जो है वो उत्तर प्रदेश में दिया गया है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो क्योंकि आप लोग मीडिया के लोग हमारे से ज़्यादा जानते हैं, सब लोग फील्ड में घूमते हैं, नीचे जनता से भी बात करते हैं, एग्जिट पोल के नाते वोटर से भी बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ अभी जैसा परिणाम दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, 2 तो हमारी क्लियर कट सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बन रही हैं। जहाँ तक गोवा उत्तराखंड का विषय है, वहाँ मार्जिन थोड़ा कम रहेगा, लेकिन सरकारें बनेंगी। हाँ, पंजाब जो है वो हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में तो आता नहीं है। अब देखते हैं गेन करेंगे लगता है, क्योंकि पीछे गठबंधन में आप लड़ते थे तो 30 सीटों, लेकिन लगता है कि क्या गेन करेंगे? गेन तो इतना ही है कि हमको इस बार बहुत बड़े प्रदेश के हिस्से में लगभग 70 सीटों पर, 65 सीटों पर लड़ने का ये मौका मिला है। इतनी सीटें हमने कभी नहीं लड़ी। आप हरियाणा को भी देखें, जब हम अकेले लड़े हैं तब हमने 90 की 90 सीटें लड़ते लड़ते और लगभग मैं समझता हूँ कि 10-14 साल के बाद हमने अपनी सरकार बनाई है। पहली बार सरकार बनाना कोई अपेक्षित भी नहीं होता, लेकिन सारे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब एकजुट होकर के लड़ते हैं, तो आगे आने वाले चुनाव में उसका लगातार लाभ। वहीं कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने भी बीजेपी की जीत का ही दावा किया है।
कि बीजेपी स्वीप कर रही है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी की सरकार अकेली बहुमत में आ रही है। सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश था, सारे हिंदुस्तान का 80 लोकसभा की, बाकी की विधानसभा की नहीं तो 25 सीट ही नहीं बनती लोकसभा। पंजाब में मेरा भी ये मानना है असेंबली पर बीजेपी के लिए बढ़िया बात है कि बीजेपी पहले अलायंस में लड़ती थी अकाली दल के साथ, अब के पहली बार अकेली लड़ी है। पहले 20-25 सीट लड़ती है, अब के 65 लड़ी है। तो जब 65 लड़ेगी तो मेरा ये मानना है कि रिजल्ट भी पहले से अच्छे आएंगे। इधर आम आदमी पार्टी भी पंजाब में पूर्ण बहुमत से अपनी जीत का दावा कर रही है और कह रही है कि सरकार हम ही बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बहुत मेहनत से, ईमानदारी से और एक पॉजिटिव एजेंडा पे इलेक्शन लड़ा है। पंजाब की आवाम के सामने एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात रखी और हमारा ये विश्वास है कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव है और पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान साहब की जोड़ी को गले लगाने का मन बना लिया है। भगवंत मान साहब को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है और कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में नफरत और नाराजगी थी शिरोमणि अकाली दल से, कांग्रेस पार्टी से, जिन लोगों ने पंजाब को लूटा, पंजाबियों को कूटा, जिन्होंने पंजाब की स्थिति को बद से बदतर कर दिया, उनसे एक बदला लेने की भी भावना वोटर्स के मन में थी। इसीलिए लोगों ने इस बार ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। एग्जिट पोल्स के नतीजे साफ दिखा रहे हैं कि ये लहर नहीं, सुनामी है आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत की, फुल मेजॉरिटी की, थंपिंग मेजॉरिटी की सरकार बनाने जा रही है। बस परमात्मा अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें कि हम सब जिस ईमानदारी और जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ चले थे उसी शक्ति के साथ चलते रहें और जो जो वादे हमने पंजाब के लोगों से किए हैं वो सब भगवंत मान साहब की सरकार वादे पूरे करेगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब की अगर बात करें तो वहां पर उत्तर प्रदेश के अगर सिनेरियो को देखें तो शायद टक्कर कड़ी है, लेकिन बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। ये एग्जिट पोल का आंकड़ा है, उसके जरिए हम दावा कर नहीं कर सकते। और अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, वो एग्जिट पोल के जरिए। लेकिन जिस तरीके से जमीनी स्थिति वहां की थी वो अपने आप में बहुत अहम थी और यह माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी वहां पर एक गेम चेंजर बन सकती है। अब इन 5 राज्यों में किसका जादू चलेगा और कौन वहां पर सरकार में फिर से आएगा या फिर सरकार बनाने के लिए अपनी भूमिका बहुत मजबूत स्थिति में दिखाएगा, यह कल साफ हो जाएगा। कुछ चंद घंटे बाकी हैं। मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो उत्तराखंड, गोवा, इन तमाम जगहों पर इस वक्त स्थिति साफ नहीं दिख रही। एग्जिट पोल में भी एक हंग असेंबली जैसी स्थिति वहां पर दिखाई देती है। लेकिन अगर एक बड़ा परिवर्तन हुआ तो उत्तर प्रदेश में योगी की वापसी या बीजेपी की वापसी हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में हर 5 साल में परिवर्तन होता रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस की भूमिका को देखें तो ना तो वो पंजाब में कुछ खास करती दिखाई दे रही और ना ही उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में भी इस वक्त कहा जा रहा कि कांग्रेस ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन कितनी मजबूत हो पाएगी यह देखना जरूरी होगा। वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही लड़ाई है। अब यहां पर सवाल इस बात का है कि क्या आखिर होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विधु रावत है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है विधु आपका। महिमा सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस की, बहुत स्वागत है महिमा आपका। इकबाल सिंह साहब है आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है इकबाल जी आपका, जो कि पंजाब प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। और साथ में अजय शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत है अजय जी आपका। सबसे पहले शुरुआत अजय शर्मा मैं आपसे ही कर रहा हूं। एक पत्रकार के तौर पर हम कैसे इसको देखें, क्योंकि जो हम एग्जिट पोल अलग अलग तमाम चैनलों के हमने दिखाए, यहां पर मैंने आपको ग्राफिक के जरिए दिखाया, समझाया, वो एग्जिट पोल क्लियर कट संकेत दे रहे हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए। पंजाब में एक बड़ा परिवर्तन होता दिख रहा है। देखिए आप सही कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं कि पंजाब। अजय जी अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए आप। मेरी आवाज अनम्यूट है। हेलो, बोलिए अजय जी, बोलिए। जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए बोलिए जी। देखिए पंजाब जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि अगर यदि हम मान लें तो परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्जिट पोल जो है रिजल्ट नहीं है और रिजल्ट के इसकी बिहार पर हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो हो जाएगा, क्योंकि ये कई मर्तबा हुआ है कि जो एग्जिट पोल ने कहा है वो नहीं हो पाया है। चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो जिसके अंदर हमने देखा
कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी मेजोरिटी के साथ दिखाया जा रहा था, लेकिन हुआ क्या, टीएमसी ने वहां पे सरकार बनाई। ऐसे ही जो है बिहार में हमने देखा आरजेडी को जो दिखाया जा रहा था, लेकिन जो है बीजेपी ने वहां पे सरकार बनाई। और ऐसे कई बार ऐसे मौके हुए हैं जहां पर एग्जिट पोल फेल हो गए। तो जो मोटा मोटी है कम से कम 30 से 40 के बीच का आंकड़ा है जिसमें एग्जिट पोल फेल हो गए हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते कि एग्जिट पोल जो कह रहे हैं वो होगा ही। अब दूसरी बात, यदि हम ऐसे अपने पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर देखते हैं तो पंजाब की स्थिति को यदि सबसे पहले आकलन कर लें तो पंजाब में बहुत सारे मामले हैं, जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू की आपस की लड़ाई, जिसने कांग्रेस को वहां पर बीच में फंसा दिया और वो एक अच्छा फैसला नहीं कर पाए समय रहते हुए, और आनंद फानन में चरणजीत सिंह चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया और उसका भी उनको बेनिफिट नहीं मिला। दूसरा, कांग्रेसियों के अंदर आपसी फूट थी कि जो कि अकालियों की सरकार के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे उसको वो वापस नहीं लिए गए, वो भी एक वजह बन सकती है। ये भी एक चीज है जिसकी वजह से एक नाराजगी थी। और जो कहा गया था कि भाई जो एक व्यवसाय जो चल रहा था जिसके ऊपर अक्सर विवाद होता है, केबल और बसों का अकाली बादल परिवार से, उसको लेकर भी एक मुद्दा बना है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। और पिछली बार के चुनाव में खालिस्तान वाला मुद्दा उठाया गया था जिसकी वजह से आम आदमी को नुकसान हुआ था, वही रिपीटिशन दोबारा फिर किया इस बार इन्होंने। वही भी आतंकवादी या खालिस्तान वाला मुद्दा आ गया कुमार विश्वास के वीडियो के बाद, लेकिन वो चला नहीं इस बार। और इस बार जो है पिक्चर बदली हुई है। पिछली बार जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू की लड़ाई नहीं थी, उस तरह की हालात नहीं थे जो इस बार के हैं। तो इस बार आम आदमी पार्टी ने एक अच्छे विकल्प के रूप में अपने आप को खड़ा किया है, और इसीलिए नए विकल्प के रूप में मैं जो देखता हूं कि आम आदमी पार्टी को फायदा है पंजाब के अंदर, ये मैं देख रहा हूँ सीधे सीधे। वहीं उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो 7वें चरण में मतदान हुए हैं उसके अंदर जो जमीनी हकीकत है, चाहे वो किसान आंदोलन हो पहले चरण के अंदर जो हमने देखा, दूसरे चरण के अंदर हमने मुसलमानों को देखा क्योंकि जिस तरीके से वहां पर एक बातें आई, जालीदार टोपी या गर्मी निकाल देंगे, या फिर जो है गजवाए हिंद की बात हो रही है या हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो उससे जो एक पोलराइजेशन हुआ क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ चला गया जो चैलेंजर के रूप में थे। तीसरे चौथे चरण में भी हमने वही देखा होते हुए। तो यदि अलग चरण वाइज देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल, यानी टक्कर वहां पर है, लेकिन वो मुद्दे जो कि पहले से थे या जिस तरीके के फाइट समाजवादी पार्टी पहले से दे रही थी, चैलेंजर बनकर अखिलेश उभरे थे, क्या उसको उन मुद्दों ने कवर अप कर दिया या फिर उसका फायदा नहीं मिला? क्या देखते हैं इकबाल सिंह साहब, जादू बड़ा चल गया आपका पंजाब में? हेलो, नहीं जादू तो देखो, हम लोगों ने तो अपना परफॉर्मेंस जो दिखाया है, हम लोगों ने जो पॉजिटिव कैंपेन किया है और हमारे जो दिल्ली में हम काम किए थे उसका जो एजेंडा और लोगों के सामने रखा, उसमें लोगों के से जुड़े हुए मुद्दे थे जो बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, ये सबको हमने टच किया है, पॉजिटिव कैंपेन किया और लोगों के समझ में आया भी नहीं, अगर कोई 70 साल में कोई पार्टी आई जो लोगों के मसलों की बात करती है, नहीं तो जब से देश आजाद हुआ तो लोगों की जो पावर थी वो ट्रांसफर होकर पूंजीपतियों की जेब में चली गई थी। वो उन्होंने अपने बिजनेस अंपायर खड़े कर लिए, उनके लिए पॉलिसियां बनती थी, उनके लिए ये सब कुछ होता था। वोटर तो एक वोट डालने वाला, एक वोट एक 5 साल बाद वो बन के रह गया था, बस वोट डालो, उसके बाद तो हमारा तो काम नहीं, हमको तो काम करके खाना मिलेगा, राजनीति से तो कुछ मिलेगा नहीं। उनको तो एक धारणा सेट कर ली थी। लेकिन जब काम करते करते लोगों को लगा अभी अगर 100 रुपया कमा रहे हैं, चलो 10 रुपया ले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी हालात ये हो गए देश के, अगर 100 रुपया आप कमा रहे हैं तो 90 रुपए सरकार ले रही है, 10 रुपए आपके पास बच रहे हैं, तो उससे घर नहीं चल पा रहा। तो उसमें से निकला भी कुछ बदलाव होना चाहिए, मतलब बदलाव में से बीजेपी को समझ लेना चाहिए। अब लोग जाग चुके हैं। अब मेरे पास ट्रांसपोर्ट का मैं काम करता था, ट्रकों का, मैं आम पार्टी क्यों ज्वाइन की? 1 लाख रुपया बचता है कलकत्ता से पंजाब का एक ट्रक को, उसमें से 90,000 खर्चा आता है, 10,000 रुपया मालिक को बचता है, उसमें से टायर लगाना, ड्राइवर की तनख्वाह देना, कुछ नहीं बचता, घर से जाता है। सब पंजाबी कलकत्ता बम्बा छोड़ के पंजाब आ गए। अब एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हमसे ले लिया, दूसरा था हमारे पास खेती, अब खेती भी छीनने लगे थे। पंजाब से चलती है जब भी कोई नई लहर चलती है, ये पंजाब से जो बदलाव चला पूरा देश में चलेगा। आप देखिएगा पंजाब अब मॉडल हम नहीं बिल्कुल देखेंगे।
तो ये बिल्कुल मॉडल देखेंगे, पूरा इंडिया बिल्कुल में चलेगा। देखेंगे। लेकिन विधु रावल आपका जवाब देना चाह रहा है। विधु रावल साहब, मैं आपके पास सबसे आखिरी में आऊंगा, क्योंकि देखिए आपकी लड़ाई सबसे है, आम आदमी पार्टी से भी है, कांग्रेस से भी है। लेकिन जो बात इकबाल जी आपने कही कि हमने पॉजिटिव कैंपेन किया है, तो क्या उत्तर प्रदेश में आपने नेगेटिव कैंपेन किया था? पॉजिटिव कैंपेन तो हर जगह किया होगा ना। और जिस 70 साल की पार्टी को या जिसने 70 साल सरकार चलाई उसको आप कोस रहे हैं, उसी पार्टी के साथ दिल्ली में आपने सरकार चलाई। वो अलग बात है कि बाद में अलग होकर आपने अपनी सरकार बना ली, तो उस पार्टी के साथ तो आपके विचार मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। मौका बस चाहिए कि हाँ कब सत्ता मिले। हो सकता है कि पंजाब में भी उनकी जरूरत पड़ जाए, तो अभी से शायद वो उतना कोसने की जरूरत नहीं है। क्यों महिमा जी? लेकिन नुकसान महिमा जी आप लोगों का हो रहा है, ऐसा लग रहा है। कैप्टन का जाना, उसका कहीं ना कहीं असर है क्या, या फिर वाकई कुछ ऐसे मुद्दे थे और इकबाल सिंह की पार्टी ने उन मुद्दों को टच किया, इस वजह से वहां की जनता ने इतना बड़ा परिवर्तन करने का मूड बनाया है? या अभी भी कांग्रेस को उम्मीद है कि आपकी ही सरकार बन रही वहां पर? मेरी आवाज ठीक से आ रही जी है? जी महिमा जी, आवाज आ रही है, बोलिए आप। ऐसा है कि ये तो चुनाव का जो खेला है अतुल जी, ये लोकतंत्र का मुझे लगता है, जैसा हम सभी जानते भी हैं, महोत्सव है। और यही वो समय है जब लोकतंत्र जो है वो जनता की कसौटी पर, आवाम की कसौटी पर खरा उतरता है। आवाम की आवाज को हम सब सुन पाते हैं, और उसमें वो किसको हराएंगे, किसको जिताएंगे, इसका फैसला तो बहुत दूर नहीं है, कल ही आ जाएगा। बहुत हम कुछ चंद घंटे पहले ही बात कर रहे हैं, चंद दिनों पहले भी बात नहीं कर रहे हैं। वो फैसला तो कल आ जाएगा, और जो फैसला होगा वो हम सभी के सर माथे पर होगा, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही मालिक है। लेकिन एग्जिट पोल्स की यदि मैं बात करूं अतुल जी, तो मुझे तो याद है कि जब छत्तीसगढ़ की बात हो रही थी 2018-19 में, तब छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा दिखाया जा रहा था कि बहुत कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आई थी। हरियाणा के अंदर जब 2019 में चुनाव था, तो मुझे याद है कि ऐसा दिखाया जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो 70 से ऊपर सीटें लेकर के आएगी, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। लेकिन हमने देखा कि जो परिस्थितियां हुई और उनको किस तरह से किंग मेकर्स की जरूरत पड़ी। और कांग्रेस के बारे में तो एग्जिट पोल्स उस समय कह रहे थे कि सिंगल डिजिट में सिमट कर रह जाएंगे, जबकि मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर भाजपा और कांग्रेस की उस समय सबको देखने को मिली। तो एग्जिट पोल्स का, जैसे पहले हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने भी जो साथ पैनल पर हैं उन्होंने जो जिक्र किया, एग्जिट पोल्स अपने अपने ढंग से जो लोग जैसा जैसा सर्वे करते हैं। अब मैं आज एक एग्जिट पोल पढ़ रही थी, NK वेणु जी हैं जो द वायर के संपादक हैं, उनका मैंने उनकी ग्राउंड रिपोर्ट को पढ़ा, बड़े विस्तार से, बड़ी विस्तृत रिपोर्ट है। तो ग्राउंड रिपोर्ट ही कहती है उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। आज हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या है वो देश भर के अंदर सर्वोपरि है। मुझे लगता है कि रिएक्शंस अतुल जी हम सबको रिजर्व कर लेने चाहिए कल के लिए। प्रतिक्रियाएं तो होंगी बहुत सी, लेकिन चर्चा संतुलित तौर पर यदि की जाए तो एग्जिट पोल्स की आज हम बात कर रहे हैं। हाँ। जीत हार सिक्के के दो पहलू हैं। जब जीत होगी तब भी सिरमौर पर होगी, जनता की आवाज है। यदि हार होगी तो भी स्वीकार्य होगी, और उसके ऊपर हम लोग अपने जमीनी इतनी अच्छी बात कही महिमा जी आपने ना कि बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जीत होगी तो जनता, अगर हार होगी तो भी जनता स्वीकार करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग फिर ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं, फिर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। और ये मैंने भी कहा कि एग्जिट पोल है, उससे हम कोई एक रिजल्ट नहीं निकाल रहे, लेकिन यह भी एक अपने आप में पहलू है कि जब जब जिसके खिलाफ दिखाया जाता है या आंकड़ा उसके खिलाफ आता है तो कहता है कि हम इसे नकारते हैं, वो भी उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। बताइए, अब यहां पर सवाल सिर्फ बीजेपी से बचता है, क्योंकि पंजाब से जब जब लहर उठी है, इकबाल सिंह ने कहा, तब तब एक बड़ा आंदोलन हुआ है। विधु रावल, क्या लगता है आपको पंजाब में, क्या इस भूमिका में भी आप आ पाएंगे कि हां कह सकते हैं कि हमारी स्थिति है, कम से कम हम खड़े हैं? उत्तर प्रदेश में तो एग्जिट पोल आपको दिखा रहा कि आप एक बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं या कम से कम सरकार बनाने की स्थिति में है। अतुल जी, मेरे पास आपके लिए 3 समाचार हैं। पहला समाचार जो दिख रहा है इन चुनावों का समाचार है, देखिए कुछ चंद घंटों में, जैसे महिमा जी ने कहा, अगले 12-13 घंटों में, 15 घंटों में हमारे सामने जो है नतीजे होंगे, और नहीं तो रुझान जो है नतीजों की तरफ जाते हुए रुझान होंगे। लेकिन अतुल जी, मेरे पास आपके लिए 3 समाचार हैं। पहला कि 5 राज्यों में जहां पर चुनाव है, इन 5 में से 4 राज्यों में भाजपा इनकम्बेंट है, भाजपा की सरकारें हैं। इन 4 के 4 राज्यों में हम वापिस थंपिंग मेजोरिटी के साथ, पहले से बेहतर मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं, और जो 5वां राज्य है वहां पर हम गठबंधन के साथ जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। पहला आपके लिए समाचार है। दूसरा
कि कांग्रेस जो है वो पूरे देश के से वाइप ऑफ हो रही है। हाँ। जो अपने आप को प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी कहती है, जी। उसको जनता ने पूरे तरीके से हर प्रांत में यूनिफॉर्मली, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, गोवा मणिपुर की बात हो, हर प्रांत में कांग्रेस को राउट कर दिया है। जनता ने पूरे तरीके से कांग्रेस का जो सिंकिंग शिप है, उसके जिसका कैप्टन पहले चले गए थे, जिसके पायलट उतरने को तैयार हैं, वो कांग्रेस को वाइप ऑफ। और जो तीसरा समाचार जो मुझे लगता है इस पूरे के पूरे चुनाव के अंदर सबसे बड़ा समाचार होना चाहिए, विश्लेषकों को इस पर विचार करना चाहिए कि इस समय गरीब एक अपने आप में एक वोट बैंक बनकर उतरा है। और जिस प्रकार से भाजपा की नीतियां रही हैं, गरीब उत्थान की नीति रही है, अंत्योदय की नीति रही है, गरीब पूरे तौर पर भाजपा के साथ गरीब, वंचित, शोषित एक नया वोट बैंक बन रहा है। और वो वोट बैंक जो है वो परिवारवादियों को, वंशवादियों को, वो भ्रष्टाचारियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी सरकार के साथ जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार के साथ जा रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं राहुल साहब कि जो भी होगा बीजेपी का फायदा और कांग्रेस का सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, उसमें आम आदमी पार्टी को भी फायदा मिल सकता है। देखिए, आम आदमी पार्टी की बड़ी दिलचस्प स्थिति है। उन्होंने नशा मुक्ति का, नशाबंदी का उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा और उसके बाद अपना जो सरगना बनाया, वो उनके बारे में किस प्रकार की चर्चाएं हैं उस पर ज्यादा नहीं जाते। देखिए, आज कटु चर्चा नहीं होनी चाहिए, आज अच्छी चर्चा, आपका बहुत अच्छा पैनल है यहाँ पर, आज जो है कुछ घंटों में नतीजे आ जाएंगे। लेकिन आप प्रिंसिपली क्या कर रहे हैं? आप अभी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि सरमाएदार उद्योगपतियों की बात कर रहे थे। आप राज्यसभा तक की तो सीटें बेच देते हैं। अपने पार्टी के कैडर को, अपने संस्थापक अध्यक्ष तक आपके जो है इसलिए नाराज हैं कि राज्यसभा पर उनको ना भेजकर 100 करोड़ में आपने राज्यसभा। आम आदमी पार्टी को जब अवसर मिला है, उसने साबित किया है कि वो कांग्रेस से भी बड़ा प्रदूषण है भारतीय राजनीति के लिए। किस प्रकार से दिल्ली के अंदर हमने नरेंद्र तोमर वाला मामला देखा, किस प्रकार से हमने देखा कि दिल्ली के अंदर उन्होंने जो सरकार फर्जी सर्टिफिकेट से लेकर उन्होंने महिलाओं का उत्पीड़न जिस प्रकार से किया, जिस प्रकार की नोटंकी चल रही है, इसके बावजूद भी मैं आज कटु नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन भगवंत मान अगर नशा मुक्ति का अगर वो इनके सिंबल हैं तो गुड लक टू देम, गुड लक टू द। बताइए इकबाल जी, जल्दी से जवाब आप दीजिए, उसके बाद महिमा जी भी जवाब देंगे इस बात का कि कांग्रेस को लेकर विदु रावल ने एक कड़ी टिप्पणी की है कि उनका कहीं कुछ नहीं हो रहा, बीजेपी 4 में तो कम से कम है। मैंने अतुल जी सारी बातें हंसते हुए कही है, कभी कुछ नहीं नहीं, महिमा जी भी हंसते हुए जवाब आपको देंगी, वो भी आज कटु चर्चा नहीं करेंगी। और मैं तो हमेशा कहता हूं चर्चा सार्थक होनी चाहिए, चर्चा हेल्दी होनी चाहिए, कटुता की कोई जगह उसमें नहीं है। इकबाल जी जल्दी बताइए। देखो, मैं तो यही बात बोलता हूँ, इन पार्टियों के पास दूषणबाजी के अलावा कुछ नहीं है। लोगों को क्या ये डिलीवर करेंगे? कुछ नहीं इनके पास है। ये 70 साल से दूषणबाजी कर करके जो ज्यादा दूषणबाजी कर देता वो जीत जाता था। लेकिन रोड मैप क्या है, लोगों के लिए क्या आप डिलीवर करने वाले हैं, आपका विजन क्या है, वो कुछ नहीं है इनके पास। इसलिए इसी चीज में लोग फेल होंगे। कांग्रेस क्यों मरी है? कांग्रेस के पास हमेशा ही इकबाल जी यही तो विदु रावल कह रहे हैं कि अगर भगवंत मान नशा मुक्ति की बात करेंगे तो विजन क्या जा रहा है? नहीं, विजन ये बताएंगे। हम लोगों में गए, अपना प्रोग्राम बताया। लोकतंत्र में क्या होता है, लोग ही बताएंगे ना, कि बीजेपी या कांग्रेस बताएगी हमको। लोगों के पास गए हैं लोग, फतवा किसके हक में देंगे? भगवंत मान के हक में देंगे कि बीजेपी के तो यहाँ जमानते भी नहीं बचा पाएंगे ये लोग। इसलिए ये बातें करना खाली विरोधी धीर का एक काम होता है, दूसरे को दूषणबाजी करने से कुछ नहीं होता। आप अपने प्रोग्राम दो ना यार, बीजेपी में क्या प्रोग्राम है? ठीक है, यानी अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी को चुना गया है तो विजन की वजह से चुना गया है, आपके मुद्दे उठाने की वजह से। दिल्ली का उन्होंने बताया, दिल्ली में तीसरी बार सरकार बना ली, हमने काम बोल के सरकार बनाई है। नहीं, फ्री वाला कई जगहों पर चल जाता है, फ्री वाला कई जगहों पर चलता है। बहरहाल महिमा जी जवाब देंगी आप विदु रावल को, उसके बाद में जाऊंगा अजय शर्मा के पास। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस को क्या मिल रहा? आप कह रही हैं कि एग्जिट पोल पर हम भरोसा नहीं करते, मैं भी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि इससे एक फिगर आउट निकल कर आता है कि ये हो सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन कांग्रेस खुद के लिए क्या संभावना देख रही है? एक ऐसा स्टेट जहां पर आप बहुत मजबूत स्थिति में थे, वो आपस की टूट के वजह से आप गंवाते दिख रहे हैं।
अतुल जी, देखिए एक बहुत खूबसूरत सपना है जो यहाँ पर दर्शाया है भाजपा के प्रवक्ता ने अपने वक्तव्य से कि कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है। ये बात बहुत अरसे से, बहुत सालों से चलती आ रही है और ये जो मोनो पार्टी का सपना भाजपा देख रही है, इस देश को कृषि में, ऑटोक्रेसी में तब्दील कर देने का जो सपना देख रही है, मैं समझती हूँ कि वो सपना लोकतंत्र के लिए एक घातक सपना है। एग्जिट पोल्स, मैंने ऐसा नहीं कहा हम उस पर विश्वास नहीं करते, मैंने ये कहा वो विचारधारा की भांति है, आपकी कुछ है, मेरी कुछ और विचारधारा हो सकती है। हम दोनों आज बैठकर कोई भी सार्थक चर्चा कर सकते हैं, उसका अर्थ दरअसल कल ही समझ में आएगा कि जो आप कह रहे थे दृष्टिकोण है, आपका अपना दृष्टिकोण है, मेरा अपना दृष्टिकोण है। एग्जिट पोल्स भी इसी तरह से, मैंने 10 अगर एग्जिट पोल्स पढ़े तो 5 एक तरफ की बात करते हैं और 5 दूसरी तरफ की बात करते हैं। बहरहाल दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था जब इन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी की तो 30-40 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। एग्जिट पोल्स ने उस समय बहुत बड़ा प्रेडिक्शन किया था, लेकिन जो क्लीन स्वीप हुआ, और एक बार नहीं, ये बार बार हुआ है। और इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, एग्जिट पोल से बहुत ज्यादा हमें उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। रुझान देखने के लिए थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने एक और बात कही, उन्होंने वंशवाद की बात कही और मुझे राजनाथ सिंह जी का चेहरा याद आ गया एकदम से, जिनके दोनों बेटों ने चुनाव लड़ा है। वो वंशवाद नहीं है तो और क्या है? अभी हाल ही में हमने देखा था लोकसभा के अंदर कहते रहे जो भी कहेंगे, लेकिन देखिए वंशवाद, परिवार की बातें करके लोगों को अपने घर के अंदर झांक कर देखना पड़ेगा। आज सिंधिया जी को उन्होंने मंत्री बनाया हुआ है, जब कांग्रेस के अंदर वही सिंधिया जी थे, वो भी वंशवाद तो नहीं है, नहीं है। लेकिन वहां पर बीच में ना बोले, हस्तक्षेप ना करें भाजपा के प्रवक्ता, अपने अवसर में बोले। आप भाजपा के प्रवक्ता अपने अवसर में जो कुछ भी बोलते हैं आप धमकाएं, हम अपने अवसर का सदुपयोग करेंगे, हम अपने अवसर का दृष्टिकोण, फिर से दृष्टिकोण, हस्तक्षेप ना करें। और अतुल जी आपसे नहीं बोलिए, महिमा जी बोलिए, हस्तक्षेप ना हो। और तीसरी बात ये है कि अतुल जी, राजनीतिक प्रदूषण की बात हुई है। राजनीतिक प्रदूषण तो मैंने बार बार जिक्र किया है चर्चाओं के ऊपर कि जब बीबीएमबी जैसे नियम आ जाते हैं, जब आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर लाठियां चल जाती हैं, जब बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, शराब घोटाले हो जाते हैं प्रदेश के अंदर, आज बेरोजगारी के अंदर हम नंबर 1 हैं और उसके ऊपर कोई बात ही नहीं होती, तो राजनीतिक प्रदूषण मुझे लगता है अपने आप प्राकृतिक तौर पर दिखाई देता है। तो इसलिए राजनीतिक प्रदूषण, परिवारवाद, नहीं, राजनीतिक प्रदूषण तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था, विदु रावल ने नहीं कहा था, और वो आपके लिए कहा था, बीजेपी के लिए भी कहा था। बहरहाल अब यहाँ पर विदु रावल कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं बहुत जल्दी से। प्रोफेसर विदु रावल, उसके बाद में अजय जी आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर विदु रावल, मैं बड़ी श्योर हूँ भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि राजनीतिक प्रदूषण कांग्रेस से भी ज्यादा आम आदमी पार्टी, नहीं, इनको भी मान लेना चाहिए, इन्हें भी खुद को राजनीतिक प्रदूषण ही मानना चाहिए। मैं कोई इससे वापस नहीं करता हूँ। अतुल जी, मैं जल्दी से अपनी 1-2 बातें कहता हूँ। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि एक कांग्रेस वो है जो कि जमीन पर है, जो कि कहीं दिखती नहीं है, और दूसरी कांग्रेस जो है टीवी स्टूडियो पर खूब सारी विरोधाभासी बातें करती है। मैं सुन रहा था कि किस प्रकार से थियोक्रेसी की, ऑटोक्रेसी की बात यहाँ पर की गई है, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, और दिल्ली की बात की गई है। देखिए, दिल्ली के अंदर, पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं, दिल्ली के अंदर लगातार 3 बार कांग्रेस की सरकार रही है, ठीक है, लगातार, और उसके बाद दिल्ली के लोगों ने राउट किया तो इनका खाता भी नहीं खुलता। इनका जिस प्रकार यूपी में खाता भी नहीं खुलने वाला, जिस प्रकार दादी की नाक वाली इनकी नेता जो है, वंशवादी नेता जो है, वो यूपी की लड़कियों को लड़ाकर अब गायब हो चुकी हैं, जिस प्रकार से इनकी स्थिति है, ये बड़ी विरोधाभासी है। और फिर ये लाठियों की बात करते हैं, मुझे याद आ जाता है 25 जून 1975 को, जब केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपने मन मुताबिक फैसला नहीं मिला, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपके विपरीत फैसला आया था इंदिरा गांधी जी के, किस प्रकार सारे देश को जेल बना दिया था, 1 लाख से अधिक विपक्षी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया था, किस प्रकार की यातनाएं हुई थी, अमानवीय यातनाएं। उसके लिए एक अलग शो हो सकता है, और होते रहे हैं आज तक का इनका कलंक। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये स्वप्न है, ये स्वप्न मेरा नहीं है, कांग्रेस को साफ करने का या कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न विधु रावल का या श्री नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ये तो मोहनदास करमचंद गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का स्वप्न है। और अभी आम आदमी पार्टी वाले साहब कह रहे थे कि हमने काम किया, हमने दिल्ली में काम किया, काम बताएं तो सही। एक अन्य डिबेट में, एक राष्ट्रीय चैनल पर अन्य डिबेट में मैंने आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रवक्ता से बात की थी, वो बता रहे थे स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, हमने ये बनाया, हमने वो। मैंने उनसे कहा केवल एक स्कूल का नाम बता दो जो नया बनाया हो, एक स्कूल, एक अस्पताल का नाम बता दे, एक विश्वविद्यालय का नाम बता दे। आज फिर चैलेंज करता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, देखिए सुंदर सुंदर बातें कहना,
कांग्रेस से पीड़ित जनता को लुभाने के लिए आप झूठ जो बोलते हैं और मुफ्तखोरी का साथ साथ एक टीका लगाते हैं। ठीक है, आज भी आपको चैलेंज कर रहा हूं, एक स्कूल का नाम बता दें, एक अस्पताल का नाम बता दें, एक विश्वविद्यालय का नाम बता दें जो आम आदमी पार्टी ने 2015 के बाद से बनाया हो, एक का नाम बता दें, प्लीज बता दें, मेरी भी ज्ञान वृद्धि होगी। ठीक है, इकबाल जी इसका जवाब दें, उसके पहले मैं चाहूंगा अजय जी को फिर से चर्चा में शामिल करते हैं। अजय जी, सवाल इस बात का है कि अगर ऐसा होता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना लेती है अकेले अपने दम पर या फिर किसी गठबंधन के साथ, हरियाणा को उसको हम कैसे जोड़कर देखें, क्योंकि दायरा अब ये पार्टी बढ़ा रही है धीरे धीरे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, ठीक है, उत्तर प्रदेश में शायद अभी बात नहीं बन पाई है, उत्तराखंड में भी इन्होंने एक अच्छी फाइट देने की कोशिश की है, बढ़िया कैंडिडेट और अपना सीएम कैंडिडेट जो इन्होंने दिया कोटियाल, वो बढ़िया एक तरीके से पहचान रखते हैं, वहां पर सैन्य परिवार से जुड़े हुए हैं और वो बड़ा फैक्टर होता है उत्तराखंड में। लेकिन अगर पंजाब में हो जाता है तो फिर हरियाणा पर इसका कैसा असर आप देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी अगला टारगेट क्या करेगी? देखिए, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, ये इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से कदम बढ़ रहे हैं उसके फुटप्रिंट तैयार हो रहे हैं लगभग हर राज्य में, और मैं देखता हूं कि पंजाब के बाद हरियाणा में यदि वो पार्टी आती है तो इसका असर जो है बहुत व्यापक रूप से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हरियाणा की भी जो ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है और या डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो लगभग पंजाब से ही लगभग मेल खाता हुआ है, और चंडीगढ़ दोनों स्टेट की राजधानी है। तो मुझे जो लगता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए जगह बनाना इतना मुश्किल काम नहीं होगा। ये एक शुरुआत मैं समझता हूँ कि हो जाएगी उसकी, और उसके बाद अगले जो चुनाव में मैं समझता हूँ कि एक बहुत मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में आम आदमी पार्टी खड़ी होगी उत्तर प्रदेश के अंदर भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के उसके मॉडल को समझने की कोशिश करें जी। आम आदमी पार्टी जो है किसी भी तरह के वाक युद्ध में फंसती हुई दिखाई नहीं देती है, ठीक है, वो अपने सिर्फ मॉडल पे बात करती है। जैसे भी जब आप अपने मॉडल पे बात करते हैं, यानी आप अपने टारगेट पे रहते हैं, तब आप जो है आगे बढ़ते हैं, वो पॉजिटिव जो चीजें हैं उसमें वो ज्यादा दिखाई देती है, और उसकी जो राजनीतिक समझ है वो भी हमें समझ में आती है। जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपकी दिल्ली के लिए, कि दिल्ली में आपने क्या काम किया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहे थे। आपने आपस में एक दूसरे की इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन जिस जनता ने मैंडेट दिया है आप उसकी राजनीतिक समझ के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि यदि उन्होंने काम नहीं किया होता तो आम आदमी पार्टी जीत कर नहीं आती। ऐसे ही यदि कोई भी पार्टी जीत कर समझ होती है, इसलिए आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आपने भगवत मान के ऊपर जैसे कहा कि गुड लक, यानी आप जनता को गुड लक कह रहे हैं, यानी कि आप उसकी राजनीतिक समझ पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो ये चीजें जनता समझती है। और मैं जो कह रहा हूं कि इस तरह की जो आरोपों की कीचड़ है ना, उससे बचना चाहिए। देखिए, आरोपों की कीचड़ से बचना चाहिए। मैं जनता की बात कर रहा हूँ, जनता की राजनीतिक समझ पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, उसके मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए। हमें नहीं, मैंडेट अभी आया कहाँ अजय जी? अभी मैंडेट नहीं आया। दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली पे गलत है ना, ऑफेंड हो गए आप। नहीं, लेकिन अजय जी एक मिनट, प्रोफेसर विदु रावल एक मिनट। अजय जी, मेरी समझ थोड़ी सी इससे अलग है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, जनता के मैंडेट को हमें स्वीकार करना चाहिए, उस पर हमें सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, मैं इसको मानता हूं कि नहीं खड़ा करना चाहिए, लेकिन मुझे ये तब समझ में नहीं आता है जब आप ये भी कहते हैं कि जो काम करेगा वो वापस आएगा। मुझे लगता है दिल्ली में शीला दीक्षित से ज्यादा किसी ने काम नहीं किया, वो वापस नहीं आ पाई। ये अपने आप में कटु सत्य है, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस बात को आप खारिज नहीं कर सकते कि शीला दीक्षित के दौर में दिल्ली में जितने काम हुए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद से शायद मुझे लगता है कि 2% भी हो गया होगा तो बहुत बड़ी बात है। यह भी एक कटु सत्य है। उसी दिल्ली के दम पर आम आदमी पार्टी और जगहों पर जा रही है। बहरहाल इकबाल जी, जल्दी से यही सवाल आपसे भी है, अगर पंजाब में आपने परचम लहराया तो अगली बारी हरियाणा की, क्योंकि यहीं से तो आते भी हैं वो। नहीं, मैं वही बात बोल रहा हूँ। अजय जी ने बहुत सही इसका आकलन किया है। ऐसी ही बहस होनी चाहिए। अगर ऐसी बहसें चालू होंगी देश में तो देश तभी तरक्की करेगा। अगर हम खिचड़ी उछाड़ेंगे तो लोगों को उसमें से क्या मिलेगा? हम अपने विजन बताएं ना, हर एक पार्टी विजन बताए। अब हम इतनी डेवलपमेंट की, बीजेपी बोले नहीं हम इससे ज्यादा करेंगे, हमारे पास ये विजन है। कांग्रेस बोले इससे ज्यादा हम करेंगे। इकबाल जी, अगर आप ये कहते हैं तो सुनने में तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन कीचड़ उछालने में तो आपके नेता भी कम नहीं है। कहां और कहां नहीं उन्होंने कीचड़ उछाला।
तो ये तो अपने आप में कहने की बात है, लेकिन आपको चैलेंज किया है प्रोफेसर विधु रावल ने, उसका भी जवाब दे दीजिए। नहीं एक स्कूल बता दें, एक दिल्ली के अंदर एक नया स्कूल का नाम बता दें। अब इनकी मंदबुद्धि का सबूत आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। भाई गलत शब्द देखो, नहीं मैं देखो इकबाल जी आप झूठ बोलोगे। नहीं इकबाल जी, किसी को आप ऐसे शब्द मत बोलिए। नहीं आप ऐसे शब्द मत बोलिए ना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नहीं, अगर उन्होंने झूठ बोला है तो आप सच सामने ले आइए, आप सच सामने लाइए ना। आप बहुत ज्यादा ज्ञानी है और वो मंदबुद्धि है, ये कहने का अधिकार लोकतंत्र में भी आपको नहीं है। वो अगर आपको चैलेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं इकबाल जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। एक मिनट प्रोफेसर विधु रावल, प्रोफेसर विधु रावल एक मिनट शांत हो जाइए सर। प्रोफेसर विधु रावल एक मिनट शांत। इकबाल जी आपको बोलने नहीं दूंगा। इकबाल सिंह बोलने नहीं दूंगा मतलब क्या, धमकी दे रहे हैं क्या बैठ के? नहीं बिल्कुल धमकी दूंगा। क्यों धमकी देंगे आप? धमकी क्यों देंगे आप किसी को? धमकी क्यों देंगे इकबाल जी? धमकी क्यों देंगे? अरे भाई धमकी क्यों देंगे? धमकी दूंगा। क्यों देंगे धमकी भाई? मेरे को गाली दो, अगर मैं आपको गाली देता हूं। क्यों आपने तो गाली नहीं दे रहे हैं? अभी आप इतनी अच्छी बातें कर रहे थे कि अच्छी चर्चा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, अब आप गाली देने पर आ गए। यही आम आदमी पार्टी की राजनीति है क्या? पहले कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूं। इकबाल जी शब्दों को याद रखा करिए, आपके नेता ने क्या क्या कहा था, मैं उस पर नहीं जाता। मैं आज यहां पर चर्चा कर रहा हूं एग्जिट पोल पर और जो परिणाम कल आने वाला है। मेरा सवाल है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, ये आपका गुमान हो सकता है, कोई मंदबुद्धि नहीं है। सवाल का जवाब आप दीजिए। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आप उसका जवाब दीजिए, सच सामने लाइए, जल्दी से जवाब दीजिए। रोका टोकी क्यों होता है? मैं बताता हूं। रोका टोकी तो आप भी करते हैं ना। नाम बता दो, बोलिए। नोट कर रहा हूं, बताओ। देखो दिल्ली में जगह की है कमी, जगह बढ़ाई नहीं जा सकती। नहीं बना। स्कूलों में क्लासरूम बने कि नहीं बने? क्लासरूम बने कि नहीं बने? अरे आपको क्लासरूम ज्यादा उसका साइज बड़ा हो जाएगा स्कूल का, तो इसमें बच्चे एडजस्ट होंगे। सुनो अलग से कुछ जगह लेकर बिल्डिंग खड़ा करने से नुकसान करना है। पहले जगह खरीदो फिर बिल्डिंग बनाओ। अब उसी स्कूल में जगह है तो क्लासरूम बढ़ाओ उसके। आपकी बुद्धि वाले व्यक्ति आपको डेवलपमेंट का ही पता नहीं कैसे कर की जाती है। आपको जब पता ही नहीं क्या काम हो रहा है तो आपको पता ही नहीं है क्लासरूम कितने बने, आपको पता मालूम है? पूरा डाटा मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आपकी मोहल्ला क्लिनिक भी पता है मुझे। एक मिनट प्रोफेसर विधु रावल, प्रोफेसर विधु रावल एक मिनट प्रोफेसर विधु रावल एक मिनट सर। जब आप इकबाल सिंह जो आपने बड़ा तार्किक जवाब दिया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या जवाब और हो सकता है। आपने कहा कि दिल्ली में जगह की कमी है, इसलिए हमने नया स्कूल नहीं बनाया। शराब के ठेके तो बहुत जगहों पर खोल दिए गए, नए वो भी, और घर तक डिलीवरी पहुंचाने का भी इंतजाम कर। या आप जो अपना विजन है ना, दिल्ली में जब चुनाव होते हैं, अरे भाई चुनाव होते हैं, चुनाव पर कहां आ गए? मुफ्त का जो है राशन देकर और मुफ्त की बातें करके राजनीति करने वाले यही करेंगे। मेरा सवाल वो नहीं है, इसका जवाब दे दीजिए ना। अगर दिल्ली में जगह कम है, अगर दिल्ली में जगह कम है, इकबाल सिंह धमकाइए मत। अगर दिल्ली में जगह कम है स्कूल बनाने के लिए, तो नए ठेके खोलने के लिए कहां से जगह आई? मंगल ग्रह से? ठेके खोले नहीं खोले वो बात। अरे नहीं खोले हैं भाई, खोले हैं, नहीं खोले हैं, भर के खोले हैं। उसी के दम पर चुनाव भी लड़े हैं पंजाब में, ये भी सच्चाई है। बहरहाल पंजाब की जनता आपको चुनती है, बहुत अच्छा, शुभकामना आपको, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन स्कूल खोलने के लिए जगह नहीं है, ठेके खोलने के लिए आपके पास कहां से जगह आ गई? महिमा जी बहुत जल्दी से, मेरे पास अब समय नहीं है। दिल्ली में उनके पास जगह नहीं है, मेरे पास अब समय नहीं है। महिमा जी फाइनल कमेंट आपका, कांग्रेस की स्थिति कल आप क्या देखती हैं पांचों राज्यों में, जल्दी से? अतुल जी, पहली बार तो भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ दूसरी पार्टियों को धूर्त बुलाया, दादी की नाक वाली प्रियंका गांधी जैसी व्यक्तिगत टिप्पणी की, और उसके बाद यदि भाजपा के प्रवक्ता दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करते हैं, तो मुझे लगता है उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और कल जो भी जनता का फैसला होगा, जिस बात से मैंने शुरुआत की थी, मैं वही बात कहूंगी कि जनता की जो आवाज है वो हमारे सर माथे पर है, और कल को जो हमने जमीनी स्तर पर काम किया है वो बिल्कुल सामने होगा, प्रत्यक्ष होगा। ठीक है काम किया है वो प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, लेकिन महिमा जी उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो उनके नेता को मौत का सौदागर और न जाने क्या क्या कहते रहे हैं। तो सब अगर हम देखें तो प्रोफेसर विधु रावल फाइनल कमेंट आपका, फाइनल कमेंट पंजाब और यूपी के लिए फाइनल कमेंट प्रोफेसर विधु रावल। महिमा जी हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए पूरे देश के अंदर एक मॉडल की चर्चा है और वो मॉडल है अंत्योदय का मॉडल।
भारतीय जनता पार्टी का जो विशिष्ट विचार है उसका मॉडल। ये लोग सिर्फ विजन की तो बात कह रहे हैं, लेकिन विजन के स्पेलिंग भी नहीं जानते हैं। इनसे पूछना विजन के स्पेलिंग क्या होते हैं, नहीं विजन उनको पता है स्पेलिंग। नहीं मुझे डाउट। चलिए मैं अपनी बात शक होना हो सकता है, लाजमी है, तो मेरा अधिकार है ना शक करना। हाँ। तो अतुल जी, मैं अंत्योदय का जो अंतिम पंक्ति में उदय करने का, एक चाय वाला का बेटा जो कि आज तक बर्दाश्त नहीं हो पा रहा इन एंटाइटलिस्ट लोगों को, उस वो क्या कर सकता है वो बता दें जरा। साहब आप बीच में बोल रहे हैं। महिमा जी आपका दूसरा चेहरा सामने क्योंकि आप बोले थे इसलिए नहीं अब कोई नहीं बोल पाएगा क्योंकि अब मेरे पास समय खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदु रावल आपका, महिमा जी आपका, इकबाल जी आपका, अजय शर्मा जी आपका। अब देखना यह होगा कि पांचों राज्यों का परिणाम क्या होता है, जनता किसको चुनती है, किस आधार पर चुनती है, और अगर पंजाब में बड़ा परिवर्तन हुआ तो यह अपने आप में आम आदमी पार्टी का दायरा बढ़ेगा, उसका असर हरियाणा पर भी दिखाई दे सकता है राजनीतिक तौर पर।